तो भाइयों क्या हाल चाल है। आज की वीडियो हम लोग रिएक्ट करने वाले फिंग की वीडियो पे। न्यू वीडियो आई है एक ही दिन पहले, द डार्केस्ट इंटरनेट मैनहंट। चलो इस पे रिएक्ट करते हैं एंड अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमने इस बाद में तुम लोग कुछ खाने पीने को लेकर बैठ सकते हो इस वीडियो में, क्योंकि बहुत मजा आने वाला। 36 मिनट की वीडियो है, चलो देखते हैं। चैनल पे ट्रू क्राइम के बारे में बात करी हुई है, हमने इंटरनेट पे होने वाले क्राइम्स के बारे में बात करी हुई है, हमने साइकोपैथ्स के बारे में बात करी हुई है और हमने एनिमल ब्रूटैलिटी के ऊपर भी बात करी हुई है। लेकिन आज की इस कहानी में तुम्हें ये सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। 2010 के दिसंबर में एक डार्क इंटरनेट फोरम पे एक वीडियो अपलोड होती है, वन बॉय टू किटन्स। इस वीडियो में एक लड़का ग्रीन हुडी पहनकर दो छोटी छोटी बिल्लियों को, दो छोटे छोटे किटन्स को पेट कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। और वीडियो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा नॉर्मल लगती है एंड देन सडनली वो उन किटन्स को वन बाय वन एक वैक्यूम सील बैग के अंदर डालना शुरू करता है। और उसके बाद वो एक वैक्यूम क्लीनर को लेता है और उसको उस बैग के अंदर डाल के बैग का एंड जो है उसको क्लोज कर देता है एंड वैक्यूम क्लीनर ऑन कर देता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वैक्यूम क्लीनर उस बैग की सारी हवा को बाहर खींच लेता है और उस प्लास्टिक बैग के अंदर उन दो किटन्स के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं। उस सील्ड पैक बैग के अंदर हवा ना होने की वजह से जो किटन्स थी वो सफोकेट करने लगती है, वो तड़पने लगती है, स्ट्रगल करने लगती है और आगे कुछ मिनटों के अंदर ही वीडियो में आप देख सकते हो दैट द किटन्स हैव डाइड। वो दोनों बिल्लियां मर जाती हैं और वहीं पे वो मरना वीडियो खत्म हो जाती है। इस एक अकेली वीडियो ने पूरे इंटरनेट पे हंगामा मचा दिया था। जब ये वीडियो अपलोड हुई तो कुछ लोगों ने देखी, फिर उन कुछ लोगों ने शेयर करा एंड कुछ ही दिनों के अंदर ये वीडियो बहुत सारे लोगों में, हजारों लोगों में फैल गई थी। इस वीडियो ने लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा गुस्सा भर दिया था, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भर दी थी कि लोगों ने अलग अलग पेजेस क्रिएट करने शुरू कर दिए थे इंटरनेट पे, जैसे हंट द किटन किलर या फाइंड द ग्रीन हुडी गाय। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स बनने लगे थे जिनका सिर्फ एक ही एम था, टू फाइंड दिस गाय। अब शायद इसी चीज की वजह से जब इस ग्रीन हुडी वाले इंसान ने देखा कि उस पे इतना अटेंशन आ रहा है तो वो सिर्फ किटन्स को मारने से हटकर वो अब ऐसे क्राइम्स करने लग गया था जो तुम बिलीव ही नहीं कर सकते, जिनमें से एक था कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को एक कटा हुआ पैर भेजना, और वो भी एज अ गिफ्ट। आज की इस वीडियो में एक सुंदर चीज भी तुम्हें भाई गूदा चाहिए ये सब करने के लिए, तो ये सब करने को तो गूदा भी चाहिए। तुम कितने साइकोपैथ हो जो ये सब करने को, तो हाँ मतलब एक्चुअली गूदे के ज्यादा साइकोपैथ होना जरूरी है। नॉर्मल इंसान कभी नहीं कर सकता, चाहे कितने से कितना बदतर हो भाई, ये साइकोपैथ ही कर सकता है कोई। देखने को मिलेगी कि इंटरनेट जहाँ पे लोग मोस्टली डिवाइडेड रहते हैं, अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं, एक केस की वजह से, इस ग्रीन हुडी वाले इंसान की वजह से पूरा का पूरा इंटरनेट एक साथ आ गया था टू फाइंड द किटन किलर। और आज की स्टोरी की वजह से हम ये भी समझेंगे कि व्हाई यू शुड नेवर फक विद कैट्स। Who is fucking with cats भाई? Who's fucking cats these days? अब लूका मैग्नोडा कौन था? मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाऊं तो लूका मैग्नोडा ओंटारियो कनाडा से बिलोंग करता था। ही वॉज बॉर्न इन 1982 एंड उसका असली नाम एरिक क्लिंटन कर्क न्यूमैन था। वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था और उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मॉम बहुत बड़ी क्लीनिनेस फ्रीक थी, उन्हें हर चीज साफ चाहिए थी, लाइक शी वॉज इनसेन टुवर्ड्स क्लीनिनेस। और उसके डैड को स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम थी। सो पेरेंट्स अलग होने के बाद वो अपनी ग्रैंडमा और अपनी सिस्टर के साथ रहने लगा और वो उन दोनों से काफी ज्यादा क्लोज था। स्कूल में भी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड नहीं था। ही वॉज वेरी साइलेंट, वेरी काम एंड वेरी फॉरगेटेबल। बट जैसे हम सब लोगों को एक गार्डियन चाहिए होता है, वैसे ही उसे भी चाहिए था। लेकिन पेरेंट्स ना होने की वजह से ही वॉज वेरी एमलेस। वो पूरी तरह से भटक चुका था। उसे लाइफ में क्या करना था, क्या बनना था, उसके पास कोई एम नहीं था। वो क्लियर नहीं था कि उसे लाइफ में करना क्या है। वो किसी भी चीज के बारे में ज्यादा केयर करता नहीं था। लेकिन एक चीज उसके बहुत डियर थी, वो थी उसका सपना टू बी फेमस एंड गेन वर्ल्ड अटेंशन। उसको हमेशा से अटेंशन बहुत पसंद था, उसको वर्ल्ड फेमस होना था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। एंड लेटर इन द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। अटेंशन पाने के लिए अटेंशन तो सबको चाहिए यार। हर कोई जो भी काम कर रहा है, लाइक होते हैं बहुत लोग जिनको बिल्कुल अटेंशन पसंद नहीं है। अब अटेंशन काफ़ी लोगों को पसंद है। जो लोग यूट्यूब कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसी स्किल दिखा रहे हैं अपनी, दे ऑल वांट अटेंशन भाई, वो तो है ही। उसने कई तरीके के मीडिया टैक्टिक्स किए जो आजकल हर दूसरा फ्लॉप एक्टर करता है, वो सब कुछ लूका मैग्नोडा ने करा हुआ। सबसे पहले तो उसने दुनिया के सामने अपने आप को एक मेल गे स्टार के रूप में प्रेजेंट किया। वो अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बनाना चाहता था जिसको देखते ही कोई भी इंसान लूका को भूल ना पाए। लूका ने सबसे पहले तो अराउंड 2006 में गे पोर्नोग्राफी में फीचर होना स्टार्ट किया और कुछ ही महीने इस करियर को परस्यू करने के बाद लूका ने ये काम छोड़ दिया क्योंकि उसे उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही थी जिस तरीके की वो सोच रहा था। इसके बाद लूका को अपनी एक नई आइडेंटिटी बनानी थी और इसी रीजन से अगस्त 12, 2006 में लूका, जिसका रियल नेम एरिक क्लिंटन कर्क न्यूमैन था, उसने अपना नाम चेंज करके ऑफिशियली लूका मैग्नोडा रख लिया। नाम बदलने के बाद भी लूका वही सेम अटेंशन पाने के फेल्ड अटेम्प्ट्स करता रहा। लाइक 2007 में वो आउट टीवी के रियलिटी सीरीज कवर गाय में एक अंडरवेयर मॉडल की तरह ऑडिशन करता है। Hi, my name is Luca. Magnot is my last name, M-A-G-N-O-T-T-A. लेकिन वहां पे भी वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद वो एक और अटेम्प्ट मारता है एक और टीवी शो में जिसका नाम था प्लास्टिक मेक्स परफेक्ट। लेकिन वहां पे भी ऑडिशन देने के बाद, आने के बाद लूका
was rejected. लूका के सारे एफर्ट्स जिससे उसे अटेंशन मिले और फेम मिले वो सारे फेल होते जा रहे थे और इतने सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स की वजह से लूका धीरे धीरे बैंकरप्ट भी होना शुरू हो गया था। इसके बाद भी लूका ने गिव अप नहीं करा। अब वो आ गया था सोशल मीडिया पे। उसने हर रोज बैठ के अपनी कई सारी फेक आईडीज बनानी शुरू कर दी थी जो ऐसे तरीके से बनाई गई थी कि उनको देख के लगता था कि ये सारी आईडीज लूका के फैंस की है। लूका बेसिकली अपना ही पीआर कर रहा था। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि काफी सारे फेक फैन पेजेस बनाए जाते हैं स्टार्स के, वो चीज लूका बहुत साल पहले ही कर चुका था और लूका ने इतनी सारी आईडीज बना दी थी जस्ट इन द होप कि उसे थोड़ा सा भी अटेंशन मिलेगा जो वो ढूंढ रहा है। पुलिस के हिसाब से तो लूका ने कम से कम 70 से 100 अलग अलग वेबसाइट्स पे इंक्लूडिंग फेसबुक बहुत सारी आईडीज बना रखी थी और वो इन्हीं फेक आईडीज से अपनी ही पिक्चर्स पोस्ट करा करता था जिससे कि ये लगे कि लूका के फैंस लूका की पिक्चर्स पोस्ट करते हैं। और जब भी कोई लूका के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता था तो लूका इन्हीं सारी फेक आईडीज को यूज करके उन्हें अटैक करता था सोशल मीडिया पे। तुमने आज की डेट में भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फेक आईडीज बना रखी होती हैं और वो खुद ही के पोस्ट पे रिप्लाई कर रहे होते हैं अपने हेटर्स को। लूका ने वही चीज 1000 टाइम्स बड़े लेवल पे कर दिया था और ये साइकिल सिर्फ यही खत्म नहीं हुआ। लूका सिर्फ अपनी पिक्चर्स ही पोस्ट नहीं करता था, वो अपने बारे में फेक रूमर्स भी फैलाता था जिससे लोगों को ये लगने लग जाए कि लूका फेमस लोगों से एसोसिएटेड है। वो बस ये चाहता था कि इन फेक रूमर्स की वजह से कोई किसी दिन आके उससे इंटरव्यू ले इन्हीं फेक रूमर्स के ऊपर को सवाल पूछते हुए एंड लूका इनको डिनाई कर सके। लेकिन लूका इतना ज्यादा मेंटली हिला हुआ था कि उसने ये सब कुछ प्लान कर रखा था। लूका के इतने सारे रूमर्स में से एक रूमर था कि वो कार्ला होमोल्का को डेट कर रहा है। कार्ला होमोल्का एक हाई प्रोफाइल कैनेडियन सीरियल किलर थी और ये सबसे पहला रूमर था जिसकी वजह से लूका को and murder to टेंशन मिला। लूका ने ये रूमर पहले खुद फैलाया और उसके बाद खुद ही वो कनाडा के न्यूज चैनल्स को फोन करके बोल रहा था कि प्लीज मेरा इंटरव्यू लो जिससे कि मैं इन रूमर्स को डिनाई कर सकूं। तुम यहाँ पे कहीं ना कहीं साइकोपैथिक टेंडेंसीज देख पा रहे होगे कि एक इंसान कितना क्रेजी हो सकता है अटेंशन के लिए। काफी सारे मीडिया वाले लोगों ने बात भी करी थी लूका से और लूका को थोड़े टाइम के लिए अटेंशन भी मिला था इस रूमर की वजह से, लेकिन फिर वो अटेंशन भी डाई आउट हो गया था। इस छोटी सी अटेंशन से लूका का पेट नहीं भरा था। ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अटेंशन थी जितनी वो चाहता था अपनी जिंदगी में। अब असली कहानी शुरू होती है। तो अपने बारे में सारे रूमर्स फैलाने के बाद और अपनी फेक आईडीज बनाने के बाद जब लूका को अटेंशन नहीं मिला तो वो कुछ सालों के लिए गायब हो गया और कुछ सालों बाद जब वो वापस सोशल मीडिया पे आया तो उसने अपनी कुछ फेक आईडीज से एक वीडियो पोस्ट करी, 3 guys 1 hammer। इस वीडियो के अंदर 2 लोग मिलके एक मिडिल एज्ड आदमी को ब्रूटली हैमर से फेस पे बार बार मार रहे होते हैं और वो लड़के उस मिडिल एज्ड आदमी को तब तक मारते रहते हैं जब तक वो मिडिल एज्ड आदमी मर नहीं जाता। दिस वाज द वीडियो दैट वाज अपलोडेड बाय लूका मैग्नोट। ये वीडियो किसी रैंडम ग्रुप ऑफ टीनेजर्स ने बनाई थी लेकिन इस वीडियो को पोस्ट लूका ने करा था जिससे भाई क्या जॉ लाइन है लुक्स मैक्सर भाई। लो देख लो भाई, ये हैं तुम्हारे टॉप के लुक्स मैक्सर, ये सब करते हैं ये लोग। सबसे पहली चीज तो ये प्रूव हुई कि लूका को इस टाइप के कंटेंट में मजा आता है। ये मार्लोन फिर मार्लोन यही सब करता है आगे जाके। ये पता तुमको वेल टाइम में क्या करता है वो? लुक्स मैक्सिंग नहीं करता, हर वक्त म्यूजिक नहीं कर रहा होता वो। मार्लोन फ्री टाइम में अपने जाके मर्डर करता है। वो ये टाइप का कंटेंट खुद कंज्यूम करता था एंड द फैक्ट कि लूका ऐसा कंटेंट खुद देखता था एंड रिपोस्ट भी करता था अपनी फेक आईडीज से, ये बस कहीं ना कहीं एक इशारा ही था कि लूका शायद ऐसी कोई हरकत आगे चल के खुद भी कर सकता है। दिसंबर 2010 अब लूका को रियलाइज हो गया था कि जो उसने लास्ट वीडियो पोस्ट करी थी हैमर वाली, उससे लूका को थोड़ा सा टेंशन मिला था। तो अब लूका को एक तरीके से रास्ता दिख गया था कि ओके अगर अटेंशन चाहिए तो इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। एंड दिसंबर 2010 में लूका पहली बार अपनी एक वीडियो अपलोड करता है, 1 boy 2 kittens। जैसा मैंने इंट्रो में बताया था, एक अनआइडेंटिफाइड इंसान ग्रीन हुडी में 2 किटन्स को एक वैक्यूम सील्ड बैग में डाल के उन्हें सफोकेट करके मार देता है। और जैसे ये वीडियो इंटरनेट पे लैंड करी, जैसे ये वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर दी गई थी, ये इंस्टेंटली वायरल हो गई थी। हर इंटरनेट ग्रुप पे, हर इंटरनेट फोरम पे इस वीडियो के बारे में बात हो रही थी एंड लोगों ने तो इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए थे फेसबुक पे। एक्चुअल रियल लाइफ इन्वेस्टिगेटर्स भी आ गए थे इस केस पे टू फाइंड दिस ग्रीन हुडी गाय कि ये कौन है जो एनिमल्स के साथ ऐसा कर रहा है। अब उन इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स में कौन था? ये बस नॉर्मल ग्रुप्स थे जो फेसबुक पे एग्जिस्ट करते थे एंड इन ग्रुप्स के अंदर थे नॉर्मल लोग, तुम्हारे जैसे या मेरे जैसे। लेकिन ये हजारों लोग एक साथ मिलके एक इंसान को ढूंढते थे जो उस वीडियो में था। तो ये जो पूरा ग्रुप था, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो सब वीडियो को डिकोड करने लगे कि वीडियो के अंदर क्या दिख रहा है, वीडियो के पीछे साउंड क्या चल रही है, ये ग्रीन हुडी कहाँ मिलती होगी, ये कारपेट कहाँ मिलता होगा, ये बैकग्राउंड में जो साउंड आ रही हो कहाँ से। पूरी तरीके से हजारों लोग उस वीडियो को डिकंस्ट्रक्ट करने लग गए जिससे उन्हें एक भी अगर क्लू मिल जाए कि ये लड़का कौन है तो वो उसे पकड़ पाए। देयर वाज दिस वन गाय जो फॉर्मर यूएस सोल्जर था, उसका नाम था रायन बॉयल। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, फाइंड द किटन वैक्यूमर फॉर ग्रेटर जस्टिस। और कुछ ही दिनों के अंदर इस एक अकेले ग्रुप पे 4000 लोग थे और इन 4000 लोगों के ग्रुप के अंदर 2 सबसे प्राइम लोग थे जो इस पूरे ग्रुप को संभाल रहे थे। बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दोनों लोग एडमिन थे इस ग्रुप और इनका नाम था डियाना थॉमसन एंड जॉन ग्रीन। अब असली चेज शुरू होता है। अब इन 4000 लोगों के ग्रुप ने पूरी तरीके से वीडियो को डिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था कि जो वैक्यूम क्लीनर दिख रहा है वो कहाँ हो सकता है।
किसी को लग रहा था ये वैक्यूम क्लीनर रशिया में मिलता है, कोई कारपेट देख रहा है, बोले कारपेट, ऐसे कारपेट कोई नहीं खरीदता है, बहुत यूनिक कारपेट है और ऐसे कारपेट 3 ही बने हुए हैं, ये ईबे पे मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से उन्होंने डिकोड करना शुरू कर दिया था वीडियो को। अब जब लूका ने देखा कि उसकी अपलोडेड वीडियो पे लोग इतने ज्यादा पागल हो गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स बन गए, 4-5 हजार लोगों के ग्रुप्स बन रहे हैं उसको ढूंढने के लिए, तो ये देख के लूका डरा नहीं, ही गॉट एक्साइटेड बिकॉज फाइनली उसे वो अटेंशन मिल रहा था जो वो हमेशा से क्रेव कर रहा था। अब ऑलमोस्ट इंटरनेशनली लूका को ढूंढा जा रहा था क्योंकि उस ग्रुप में जो 4000 लोगों का ग्रुप था उसमें हर अलग अलग कंट्री से लोग थे। और सबसे कमाल की बात लूका को ये लगी कि ये अटेंशन सिर्फ कुछ मिनट्स या कुछ दिनों का नहीं था, ये अब एक नेवर एंडिंग अटेंशन बन चुका था, क्योंकि वो जो लोग थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे लूका को, ढूंढ रहे थे, वो अब नहीं रुकने वाले थे जब तक लूका मिलता नहीं, तब तक लूका को कांस्टेंट अटेंशन मिलने वाली थी। अब लूका क्या करता है कि इन्हीं इन्वेस्टिगेशन ग्रुप्स में एंटर करता है अपनी फेक आईडीज के साथ और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। कुछ फेक आईडी से तो लूका जस्टिफाई करने लग जाता है उस ग्रीन हुडी वाले इंसान को, जो कि वो खुद ही है। काफी सारे लूका की फेक आईडी से ऐसे कमेंट्स थे कि यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग वे, ये ग्रीन हुडी वाला इंसान इस कंट्री का हो सकता है। ही वाज गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो जैसे जैसे किटन वीडियो को डीकंस्ट्रक्ट करा जा रहा था तो उस 4000 लोगों के ग्रुप ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो ब्लैंकेट है उस वीडियो के अंदर वो रशिया में मिलता है। उन्होंने ये चीज डिकोड कर ली थी एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि जो वैक्यूम क्लीनर यूज हुआ था कैसे डिकोड हो सकता है? क्या स्पेसिफिक चदरें स्पेसिफिक कंट्री में मिलती हैं? डिजाइन थोड़ी होता है भाई, ऐसा तो नहीं होता मेरे ख्याल से। येलो वैक्यूम क्लीनर वो नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। किसी एक इंसान ने नोटिस करा कि वीडियो के अंदर पीछे एक सिगरेट का पैकेट है और जो वो सिगरेट की ब्रांड थी वो और कहीं नहीं मिलती है, वो सिर्फ कनाडा में मिलती थी। ग्रुप एडमिन्स के पास जैसे जैसे डेटा आ रहा था वो सारे मेंबर्स के अंदर सर्कुलेट करा जा रहा था। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, रैंडमली फेसबुक ग्रुप के एडमिन्स को एक मैसेज आता है, द नेम ऑफ द किटन किलर यू आर लुकिंग फॉर इज लूका मैग्नोडा. He was born in Russia, lives in LA, and has lived in several different countries. The apartment in the video is located in West Hollywood. Hope this helps. And full stop. ये मैसेज खुद लूका ने ही भेजा था और जब इस मैसेज को डिस्कस करा गया विद दोज पीपल इन द ग्रुप, उन 4000 लोगों के साथ डिस्कस करा गया, तो उन्होंने सोचा कि एक बार सर्च करते हैं कि लूका है कौन, हु इज लूका मैग्नोडा. अब जब उस ग्रुप ने और उस ग्रुप के एडमिन्स ने गूगल पे जाके लूका मैग्नोडा टाइप करा और सर्च करा, उनका दिमाग फट गया कि ये इंसान कौन है, क्योंकि उनके सामने वो हजारों लाखों फेक आईडीज आने लगी लूका की. वो अलग अलग पोस्ट देख रहे थे जहां पे कोई ये लिख रहा था कि आई लव लूका, आई वांट हिम, लूका इज सो डिजायरेबल. तो उस पूरे फेसबुक ग्रुप के सामने एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि एक इंसान है जिसका नाम है लूका मैग्नोडा, वो बहुत ज्यादा फेमस है. और उस फेसबुक ग्रुप ने एक रूमर भी पढ़ लिया था कि लूका वाज डेटिंग मैडोना. ये जो रूमर था ये लूका ने खुद ही फैलाया हुआ था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ग्रुप सर्च कर रहे थे लूका को तो ये रूमर उनके सामने आया और उनका दिमाग फट गया कि ये कौन इंसान है. इतने सारी फेक प्रोफाइल्स देख के इन्वेस्टिगेटर्स को लगा, उस फेसबुक ग्रुप को लगा कि ये शायद एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आई है. जो वो मैसेज था ना जहां पे इंसान ने मेंशन करा था कि इंसान लूका मैग्नोडा, इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अगर एक इंसान इतना ज्यादा फेमस है तो वो ऐसी वीडियो क्यों बनाएगा. और उन सारी फेक प्रोफाइल्स को देख के इन्वेस्टिगेटर्स का शक खत्म हो गया और वो अपने वापस इन्वेस्टिगेशन पे चले गए, क्योंकि अब उन्हें कंफर्म था कि लूका तो वो इंसान नहीं है. एंड लूका ऑन द अदर साइड वो इस पूरी चीज को बहुत एंजॉय कर रहा था और वो अपनी फेक आईडी से अब उसी फेसबुक ग्रुप में मैसेज करने लग गया था कि लूका इज सो नाइस और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, लूका इज सो ग्रेट, आई वांट लूका, आई लव हिम, डोंट यू डेयर चेज हिम. ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग मैसेजेस भेजने लग गया फेसबुक ग्रुप में. अब तुम ये सोचो कि अगर तुम खुद उस फेसबुक ग्रुप का पार्ट होते, तुम्हें पहले एक मैसेज आता रैंडम किसी इंसान से कि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हो वो लूका मैग्नोडा है. उसके बाद जब मेरे को ना आता किसी का मैसेज, क्योंकि मेरा डायरेक्ट मैसेज ऑफ है, मेरे को कोई मैसेज नहीं कर सकता जब तक वो मुझे फॉलो नहीं करता. मैं फॉलो रिक्वेस्ट नहीं उठाऊंगा लूका की, इसलिए मेरे को नहीं आएगी. सॉरी. आप लूका मैग्नोडा सर्च करते हो तो आप देखते हो ये इंसान पता नहीं कौन सेलिब्रिटी है जिसको सब जानते हैं, जिसकी लाखों फेक प्रोफाइल्स बनी हुई है. तो आपका शक ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा, बिकॉज यूल बी लाइक यार ये इंसान तो नहीं होगा. क्योंकि फेमस लोग कहीं ना कहीं अपने साथ एक क्रेडिबिलिटी लेके घूमते हैं कि ये कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते. ये ह्यूमन नेचर है कि हम किसी भी फेमस इंसान को देखते हैं तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, हमें वो इंसान हार्मलेस लगने लग जाता है. लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जिनका शक बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें अब लिटरली शक होने लग गया था कि ये लूका ही हो सकता है. क्योंकि उन्हें धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इट्स वेरी पॉसिबल कि वो फेक आईडीज भी लूका की ही हैं एंड लूका ने ही वो फेक मैसेज भेजा है. उन्हें लूका मैग्नोडा की साइकोपैथिक टेंडेंसीज दिखने लग गई थी. ये 2-3 ही लोग थे पूरे 4000 लोगों के ग्रुप में से जिनके अंदर ये शक बढ़ा था. ओके, अब एक फनी पार्ट आता है स्टोरी में. तो ये जो 3-4 लोग थे जिनका शक बढ़ गया था लूका मैग्नोडा की तरफ कि ये इंसान ही शायद ये फेक आईडीज बना रहा है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करनी शुरू करी वो सारी फेक आईडीज जो पॉपअप होती थी अगर आप लूका मैग्नोडा सर्च करो. तो उन्हें ये चीज रियलाइज हुई कि जितनी भी फोटोज अपलोड हो रही हैं इन फेक आईडीज के थ्रू लूका की, उनमें से ऑलमोस्ट 85 to 90% पिक्चर्स फेक हैं. तो इन जो 3-4 लोगों को शक था लूका पे, अब उनका शक और ज्यादा बढ़ गया था. उन्हें समझ आने लग गया था धीरे धीरे कि इट्स वेरी पॉसिबल कि ये सारी फेक आईडीज शायद लूका ने ही बनाई हैं, क्योंकि कोई भी फैन फेक फोटोज नहीं डालता है
अपने स्टार की। मतलब तुम समझ पा रहे हो, एक इंसान ने अपनी इतनी फेक आईडीज बनाई और उस पर अपनी ही फोटोशॉप्ड इमेजेस पोस्ट कर रहा था टू शो पीपल की लूका की कितनी ग्लैमरस लाइफ है, वो कितनी बढ़िया लाइफ जीता है। ये जो 3-4 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिनका शक बढ़ा था, उन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेट कर लिया था लूका की फेक प्रोफाइल्स को, उसकी पिक्चर्स को, कि उन्होंने ये तक पता लगा दिया था कि लूका के कैमरा का कलर पिंक है। जिस कैमरा से लूका पिक्चर्स खींचता है उसका कलर पिंक है। और साथ ही साथ उन्होंने उन सारी पिक्चर्स के अंदर जीपीएस स्टैंप होता है एक, उसको ट्रैक करा, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि मेजॉरिटी पिक्चर्स टोरंटो में खींची गई हैं। अब जब लूका मैग्नोडा के अगेंस्ट उन्हीं 3-4 लोगों पे बहुत ज्यादा एविडेंस आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि हम इस केस को पुलिस को दे देते हैं, टोरंटो पुलिस को दे देते हैं कि वो जाके इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन जब उन्होंने पुलिस को ये पूरा केस हैंडल करने के लिए बोला, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो पुलिस ने सीधा सीधा मना कर दिया, बोला कि ये हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। जब पुलिस ने मना कर दिया था कि हमारे लिए ये केस प्रायोरिटी नहीं है, हम इस पे ध्यान नहीं दे सकते, तो पूरे फेसबुक ग्रुप ने इंक्लूडिंग द एडमिन्स बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा पुलिस को कि हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारे पास सारा कुछ एविडेंस है, इट्स वेरी पॉसिबल कि लूका मैग्नोडा इज द ग्रीन हुडी गाय। लेकिन अब पुलिस को गुस्सा आने लग गया था, पुलिस वाज फेड अप, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इतने बड़े शहर में, टोरंटो शहर में, एक किटन किलर को ढूंढना पुलिस के लिए प्रायोरिटी नहीं है, दे हैव बिगर थिंग्स टू डील विद। अब जब पुलिस ने मना कर दिया तो पूरे इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को, पूरे फेसबुक ग्रुप को ये लगने लगा कि सारी मेहनत बर्बाद हो गई है, कि हमने इतना सब कुछ ढूंढा, हमने पूरा पिन पॉइंट करा कि ये इंसान कहाँ रहता है, कि कहाँ हो सकता है, कैसा दिखता होगा, हमने सब कुछ चीज़ डिकोड कर ली, फिर भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो धीरे धीरे पूरे फेसबुक ग्रुप में से लोग जाने लग गए, लीव करने लगे ग्रुप को, क्योंकि उन्होंने होप खो दी थी। धीरे धीरे पूरा इन्वेस्टिगेशन ठंडा पड़ने लग गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा होने वाला था कि ये पूरा फेसबुक ग्रुप वापस एक्टिव होने वाला था। एक नई प्रोफाइल से मैसेज आता है उस फेसबुक ग्रुप के एडमिन को, यू माइट वांट टू लुक एट दिस, और नीचे एक वीडियो का लिंक था। सबसे पहली किटन वीडियो के ऑलमोस्ट 1 साल बाद दिसंबर 2011 के बीच एक डिस्टर्बिंग एंड चिलिंग वीडियो अपलोड होती है, जिसका नाम था फीडिंग पाइथन। वीडियो प्ले होती है और उसके अंदर वही सेम ग्रीन हुडी वाला इंसान दिखता है, लेकिन उसने इस बार एक सैंटा कैप पहनी हुई और वो एक किटन को पेट कर रहा होता है। एंड दोबारा से उस ग्रीन हुडी गाय के हाथ में किटन देख के वापस से लोग थोड़ा डर जाते हैं कि ये अब क्या करने वाला है। वो जो लड़का होता है जो सैंटा कैप पहन के किटन के साथ खेल होता है, वो उस किटन को बेड के ऊपर रख देता है एंड पीछे हट जाता है। और जैसे ही वो पीछे हटता है, आपको वीडियो में दिखता है पीछे पिलो के नीचे कुछ हिल रहा है। वो हिलने वाली चीज वाज अ येलो पाइथन। उस सैंटा कैप वाले इंसान ने जानबूझ के उस किटन को उस पाइथन के सामने रखा। एंड तुम समझ ही गए होगी कि क्यों। वो कैट बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि एकदम अगले ही सेकंड वो पाइथन उस पर अटैक करेगा और उसे खा जाएगा। बेसिकली उस सैंटा कैप वाले लड़के ने एक किटन को फीड कर दिया था, एक पाइथन को, और जब वो पाइथन उस कैट को खा लेता है। भाई स्किल इशू है ये, तो मैंने तो देखे हैं भाई, सांप वर्सेस कैटर को मैं दिखाता हूँ तो मैं प्रीमियम वीडियो लो, देख लो भाइयों। फिर Cats have incredible. These pussies always be escaping my snakes. Everyone's snakes. Bad. मैं मर जाना चाहता हूँ यार एकदम। वो कैट बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि एकदम अगले ही सेकंड वो पाइथन उस पर अटैक करेगा। मैंने पिंकी ये वाली वीडियो नहीं देखी यार, टॉप 10 साइंस ऑफ हिडन साइकोपैथ, या देख रखी है शायद, पता नहीं, और उसे खा जाएगा। बेसिकली उस सैंटा कैप वाले लड़के ने एक किटन को फीड कर दिया था, एक पाइथन को, और जब वो पाइथन उस कैट को खा लेता है तो वो सैंटा कैप वाला लड़का पाइथन को उठाता है और पाइथन को पेट करने लगता है, जैसे कि उसने एक बहुत बढ़िया काम करा है। ये वीडियो देख के सबका दिमाग फट जाता है, क्योंकि उन्हें अब रियलाइज हो जाता है कि ये इंसान अब हर वीडियो के साथ लेवल ऑफ क्रूएल्टी बढ़ाता ही जाएगा। एंड इस वीडियो के रिलीज के जस्ट 1 महीने बाद एक और वीडियो रिलीज होती है, और इस वीडियो के अंदर जो होता है ये तो क्रूएल्टी का अगला लेवल ही था। इट वॉज इनसेन। वही सेम लड़का आता है एक और किटन के साथ, और उस किटन को एक बिल्ली से क्या दिक्कत है भाई। दिस इज व्हाट डॉग्स पर्सन रियली वांट टू डू विद कैट्स। यही होता है भाई, यही करना चाहते हैं ये कुत्ते के लड़के, जो कुत्ते के बाप जो होते हैं ना, सारे यही करना चाहते हैं, बिल्लियां मारना चाहते हैं इस दुनिया की। कभी सांप को खिला दिया, कभी उसका दम घोट दिया, अब क्या करने वाला है ये। बड़ी सी स्टिक के एंड पे बांध देता है, टेप कर देता है, एंड उस स्टिक को पकड़ के वो बाथरूम के टब के पास जाता है। उस टब में पानी भरा हुआ होता है, एंड वो धीरे धीरे उस मार दिया, या फिर हम कह सकते हैं उस किटन को धीरे धीरे टब के अंदर डाल देता है। एंड यू कैन जस्ट सी कि उस किटन की जान धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल रही है। और इस वीडियो के अंदर जो किटन होती है, जो बंदी होती है उस स्टिक से, तुम उसकी आंखों में पैरानोया देख सकते हो। यू कैन जस्ट सी कि उसको पता है आगे क्या होने वाला है, और वो किटन कुछ नहीं कर सकती। एक और चीज जो कंफर्म कर रही थी कि इन सारी वीडियोस में एक ही इंसान है, वाज द बैकग्राउंड। वही सेम बेडशीट, वही सेम बैकग्राउंड,
सब कुछ सेम था। तो ये चीज तो कंफर्म थी कि ये सारी वीडियो एक ही इंसान बना रहा है। अब यहाँ पे पूरे इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को कंफर्मेशन मिलती है कि दिस गाय इज लूका मैग्नोडा। अब वो सिर्फ 3-4 जो लोग थे जिनको शक था लूका पे, खाली वो ही नहीं थे जिनको फील हो रहा था कि ये किटन किलर लूका है। अब पूरे इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को समझ आ गया था कि ये इंसान लूका मैग्नाटा है। एंड अब मैं बताता हूँ कैसे। जितनी भी किटन किलिंग वीडियोस थी उनके बैकग्राउंड में जो भी वॉल्स थी उनके ऊपर कुछ फिल्म्स के पोस्टर लगे हुए थे, अलग अलग चीजों के पोस्टर्स थे। एंड वही सेम पोस्टर्स दिखे थे लूका की पिक्चर्स में, जो लूका अपनी फेक आईडी से अपलोड कर रहा था बार बार। उन्हीं पिक्चर्स में वो सेम पोस्टर्स दिखे थे। एंड वहीं पे सबसे पहले कंफर्मेशन मिलता है कि ये इंसान लूका मैग्नोडा ही है। अब बस इस पूरे इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को ढूंढना था कि लूका मैग्नोडा रहता कहाँ है। मेरे घर में रहता इस है। पूरे केस पे मेरे घर इन्वेस्टिगेशन के चलती तो पीछे रहती एक है, गली में लेकिन रहता है। जुलाई 2011 में एक बहुत मेजर कैरेक्टर या फिर हम कहते हैं फ्यूचर विक्टिम इंट्रोड्यूस होता है स्टोरी में, जिसका नाम था जुन लिन। जुन लिन चाइना के मॉन्ट्रियल से आया हुआ था स्टडी करने। वो अपनी कंप्यूटर साइंस कर रहा था फ्रॉम कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी। एंड जुन लिन काफी ब्राइट स्टूडेंट भी था। ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट। जुन लिन अपनी मॉम से काफी क्लोज था। वो अपनी मॉम को चाइना में अपनी पिक्चर्स क्लिक करके भेजता रहता था कि मैं एक अलग जगह रह रहा हूँ, मॉम देखो मैं ऐसे रहता हूँ। वो काफी क्लोज था अपनी मॉम के। ही वॉज अ वेरी स्वीट किड। आगे आने वाली स्टोरी में प्लीज जुन लिन का नाम याद रखना। जब पूरे इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को कंफर्म हो गया था कि ये इंसान लूका मैग्नोडा ही है, तो लूका अपनी फेक आईडी से एक मैसेज देने लग गया पूरे ग्रुप को कि लूका मैग्नोडा पहले टोरंटो रहता था, लेकिन अब उसने टोरंटो छोड़ दिया है और वो भाग के रशिया जा चुका है। इस मैसेज के बाद भी पूरे फेसबुक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप ने गिव अप नहीं करा। वो अभी भी लूका को ढूंढते रहे। वो हर एक डिटेल को छान रहे थे, हर एक चीज को नोटिस कर रहे थे, गूगल मैप्स पे हर जगह को छान रहे थे, जस्ट टू गेट दैट वन क्लू कि लूका रहता कहाँ है। और जब पूरा फेसबुक ग्रुप एक साथ आ गया था लूका को ढूंढने के लिए, तो उस फेसबुक ग्रुप के साथ काफी सारे एनिमल प्रोटेक्शन वाले ग्रुप्स भी आ गए थे। एंड इन सब ने मिलकर एक वीडियो भी बनाई थी जिससे लोग अवेयर हो सके कि लूका मैग्नोडा कौन है और कैसा दिखता है। और अगर किसी को भी लूका मैग्नोडा कहीं भी दिखता है तो वो इस फेसबुक ग्रुप को इन्फॉर्म कर सकते हैं। This video has been created to raise awareness and help find the person responsible for killing these cats. Together we can find the person who committed these crimes. Your help is needed. The Facebook group was set up to identify the person in the videos. Further information led to the suspect being named as Luca Rocco Manuka, formerly known as Eric Clinton Newman. If you have any information about the whereabouts of Luca Magnata, please contact the Sun newspaper UK अब 02077 ये ऐसा नहीं लग रहा एक जंप स्केयर आएगा तगड़ा सा और फिंग भाई बाहर आ जाएंगे और बाहर आके मेरे को दो थप्पड़ मारेंगे। 41 though for the RSPC is 030012134999 or the OSPC that there is a reward of over $5,000 available for information that ऐसे कई सारे वीडियोस अपलोड करे गए थे, लेकिन इस टाइम पे मेन सवाल ये था कि वेयर द हेल इज लूका मैग्नोडा। इस टाइम पे ही वॉज इन लंडन। और इसी टाइम पे लंदन के सन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था, कैच द सिको हु फेड किटन टू अ पाइथन। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इट्स वेरी पॉसिबल कि ये आर्टिकल खुद लूका मैग्नोडा ने ही छपवाया था। क्योंकि जब ये आर्टिकल रिलीज हुआ लंदन में इतनी बातचीत नहीं थी लूका के बारे में, लेकिन जैसे ही लूका लंदन लैंड करा एकदम से आर्टिकल पब्लिश हो गया। तो काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स को ये शक था कि लूका ने खुद ही ये आर्टिकल पब्लिश करवाया। और जैसे ही ये आर्टिकल लंदन के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, पब्लिशिंग के दिन के जस्ट 2-3 दिन बाद ही लूका मैग्नोडा खुद ही द सन न्यूज़पेपर के ऑफिस में पहुंच गया था। और वहां पहुंच के उसने बोला कि मैं डिनाई करता हूं सारे एलिगेशंस को, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। लूका इवन सेड कि लोग मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, दे आर प्रिटेंडिंग टू बी मी, मैं ये सब नहीं कर रहा हूं। और इसके बाद लूका ने एक वीडियो भी अपलोड करी थी जिसके अंदर वो अपने फैंस से बात कर रहा था। What's up and hi to all my fans? और इसके ही 2-3 दिन बाद द सन न्यूज़पेपर को एक ईमेल आता है जो माना जाता है कि लूका ने ही भेजा था। उस ईमेल में लिखा था, इट्स फन वॉचिंग पीपल वर्क सो हार्ड गैदरिंग ऑल द एविडेंस देन नॉट बीइंग एबल टू नेम मी और कैच मी। यू सी, आई ऑलवेज विन, I always hold the trump card and I will continue to make more movies. Next time you hear from me, it will be in a movie I'm producing that will have some humans in it and not just pussies. अब ये ईमेल जब आया तो सबका दिमाग फट गया जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि अगली वीडियो में किसी का मर्डर होने वाला है। They were scared. और इसके बाद उन्होंने लंदन की पुलिस को मैसेज करा, इन्फॉर्म करने की कोशिश करी अबाउट दिस होल थिंग एंड लंदन के पुलिस ने सब कुछ डिसमिस कर दिया। They didn't care enough. अब जो इन्वेस्टिगेटर्स के मन में खौफ था कि लूका कुछ हेलो सर, आपके यहाँ पे ना एक लूका करके एक बंदा है, वो मार देता है, ये बच्चे को मारने वाला है अगले महीने। अच्छा, क्या करूँ फिर मैं? क्या करूँ? मेरे को ये मेरा हेड दे नहीं रहा, मेरे को सैलरी $2000 देता, उतने में मेरी बीवी मेरे को खाना नहीं बना के देती, अच्छे से बाहर से खाना पड़ता। क्या करूँ मैं फिर? ये कर लूँ कि बाकी जो हमारे यहाँ के केस है वो सॉल्व कर लूँ? पहले फ़ोन रख दे, आगे से फ़ोन मत कर दियो मुझको।
क्यों करेंगी भाई यार? ये दूसरे कंट्री वाली चोर थे, इनसे पकड़ाए नहीं जाते वापस, जो पकड़ाए होते हैं अब नया पकड़ के वापस करेंगे ना ये लोग। बहुत बड़ा करने वाला है, ये खौफ सच्चाई में बदलने वाला है। 2012 में अचानक से कई सारे लोग एक ऑनलाइन डार्क फोरम पे एक वीडियो को हाइप करने लगते हैं, लेकिन ये वीडियो अभी तक रिलीज नहीं हुई थी। इसका सिर्फ एक पोस्टर आया था जिसके अंदर एक पर्पल हुडी में एक इंसान है और उसके हाथ में एक आइस पिक है। और कुछ ही दिनों बाद एग्जैक्टली ऑन 25 मई 2012 एक वीडियो अपलोड होती है ऑन bestgore.com जिसका टाइटल था वन लूनेटिक वन आइस पिक। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आपकी नजर जाती है दीवार पे लगे हुए कैसाब्लैंका के पोस्टर पे, और पोस्टर के जस्ट नीचे आपको बेड पे दिखता है एक नेकेड इंसान जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं बेड के कॉर्नर से, वो भी रस्सियों से। उसकी आंखों पे एक वाइट पट्टी बंधी हुई है और कैमरा बहुत ही लोअर एंगल पे रखा हुआ है, जैसे जो भी किलर है उस वीडियो में वो एक सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो चली रही होती है और कुछ सेकंड्स के बाद एक ब्लैक हुडी पहना हुआ इंसान आता है कैमरा के सामने और अपनी बैक को कैमरा की तरफ करके खड़ा हो जाता है। फिर वो ब्लैक हुडी वाला इंसान उस नेकेड इंसान के ऊपर चढ़ता है और उसके फेस को और नेक को करेस करने लगता है। एंड देन सडनली कैमरा एंगल चेंज हो जाता है। दूसरे एंगल पे स्विच होते ही आपको दिखता है कि ब्लैक हुडी वाले इंसान के हाथ में एक आइस पिक है और वो उस आइस पिक को लेके उस लेटे हुए नेकेड इंसान के पेट पे एकदम से स्ट्राइक करता है। ये जो कैमरा कट हुआ था, जो एंगल्स चेंज हुए थे, उससे पहले वो जो इंसान लेटा हुआ था बेड पे वो जिंदा था, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज हुआ और दूसरा शॉट शुरू हुआ वहाँ पे इंसान जिंदा नहीं था। बेसिकली जो आइस पिक से स्ट्राइक करा गया था उस टाइम तक उस इंसान की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही आइस पिक से स्ट्राइक करा गया उस इंसान ने रिएक्ट ही नहीं करा। उसी सेम एंगल में अब वो हुडी वाला इंसान एक नाइफ निकाल लेता है और वो उस लेटी हुई बॉडी के राइट लेग पे एक स्लाइस करता है। वो ब्लैक हुडी वाला इंसान नाइफ को दिखाता भी है कैमरा पे कि वो नाइफ कितना शार्प है, और जैसे ही वो स्लाइस करता है तो एकदम से स्किन कट के अलग से फ्लैश दिखने लग जाता है। उसके बाद वो ब्लैक हुडी वाला इंसान विक्टिम का एक हाथ भी काट देता है। उसके बाद वो ब्लैक हुडी वाला इंसान बॉडी के ऊपर खड़ा होता है एंड अपनी जिप खोलता है एंड ही स्टार्ट्स मैस्टरबेटिंग ऑन द विक्टिम। इसके बाद एकदम से वीडियो में कट आता है और एकदम से एक और एंगल चेंज होता है, लेकिन जब ये वाला शॉट शुरू होता है एंगल चेंज के बाद तो उसमें दिखता है कि विक्टिम का सिर्फ टॉर्सो है, ना ही पैर है ना ही हाथ है, सिर्फ टॉर्सो है। इसके बाद वो ब्लैक हुडी वाला इंसान उस टॉर्सो के साथ एक्ट्स करने लगता है। He starts having sex with that torso। और इसके बाद वो टॉर्सो को फ्लिप करता है और उसके बिहाइंड को काट के जो फैट वाला पार्ट है उसको काट के मे बी खाने लगता है। और इस फीस्ट को करने के बाद वो ब्लैक हुडी वाला इंसान अपने डॉग को ले आता है, लाइक लिटरली वो अपने डॉग को ले आता है और उसका डॉग आके उस टॉर्सो को नोच के खाने लग जाता है। वीडियो के एंड में एक तरीके से एक स्लाइड शो चलता है ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स। उसी सेम वीडियो के शूट के टाइम पे जो पिक्चर्स ली हुई थी किलर ने वो उनको एक स्लाइड शो की तरह डालता है एंड अलग अलग एंगल से वो पिक्चर्स देखने में। हेलो मैम, मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। आज आपने मेरे को पीपीटी बनाने को कही थी ना ये प्रोजेक्ट की, तो ये देख लो फिर ये पीपीटी बनाई है मैंने। इसके अगले विक्टिम आप ही हो अगर आपने मेरे को आगे से हिंदी का प्रोजेक्ट वापस बनाने को कह दिया तो। पता चलता है कि टॉर्सो का फेस दिखा है और टॉर्सो का फेस देखने पे रियलाइजेशन हिट करती है, इट वाज जुन लिन। लो भाइयों, भाई ये जो टॉपर क्या होता है, टॉपर लोग जो होते हैं इनके क्या जनूने काटते रहते हैं, इनको हर चीज में देना होगा पैर, इसने कुछ ना कुछ किया होगा भाई। देखते हैं। ये वीडियो लगभग 11 मिनट की थी जिसके अंदर पूरी तरीके से नेक भरे हुए थे, भरा हुआ था, और कोई बहुत ही ज्यादा सिक माइंडेड होना चाहिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए एंड इवन देखने के लिए। और जैसे ये वीडियो इंटरनेट पे सर्कुलेट होनी शुरू हुई लोगों का दिमाग फट गया कि ये कौन इंसान है जो अपने ही क्राइम्स को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर्स का फेसबुक ग्रुप था, जब उस ग्रुप में ये वीडियो सर्कुलेट हुई तो उन्हें वीडियो देखते ही समझ आ गया था कि ये ब्लैक हुडी वाला इंसान लूका मैग्नोडा है, क्योंकि इट वॉज द सेम रूम, द सेम लाइटिंग, द सेम कैमरा, द सेम फेस। इतना सब कुछ होने के बाद एक्चुअली पुलिस को फर्क पड़ने लगा, बिकॉज अब फाइनली एक मर्डर हो चुका था। जैसे ही ये वीडियो वन लूनेटिक वन आइस पिक वायरल होने लगी तो पुलिस भी एक्टिव हो गई अब इस केस पे। ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटर्स ने एकदम से मॉन्ट्रियल पुलिस को और टोरंटो पुलिस को इन्फॉर्म करा, सारे एविडेंसेस भेजे एंड उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे वो पूरा ग्रुप इन्वेस्टिगेट करता आ रहा था अभी तक लूका मैग्नोडा को। एंड फाइनली अब पुलिस को लूका मैग्नोडा को ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस के एक्टिव होने के 3-4 दिन तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि लूका का। देन वन डे एक बिल्डिंग के नीचे एक जैनिटर घूम रहा था और घूमते घूमते उसको एक सूटकेस दिखता है। वो सूटकेस कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ था, लेकिन वो सूटकेस अलग से ही दिख रहा था पूरे कचरे में, क्योंकि उस सूटकेस से बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी एंड उस सूटकेस के ऊपर कीड़े जमा थे। जैसे ही जैनिटर उस सूटकेस के पास गया, उसने जैसे तैसे उस सूटकेस को खोला तो उसे खोलते ही जैनिटर के होश उड़ गए, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर था एक पूरा ह्यूमन टॉर्सो। वो जुन लिन का ही टॉर्सो था जो लूका मैग्नोडा ने एक सूटकेस में बंद करके फेंक रखा। और इसके जस्ट एक दिन बाद ही 25 मई को कुछ पुलिस ऑफिसर्स को एक बैग मिलता है जिसके अंदर कटे हुए हाथ और एक कटा हुआ पैर था।
पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये जो टॉर्सो और ये जो 2 कटे हुए हाथ और 1 कटा हुआ पैर है, ये सारे एक साथ एक ही इंसान के हैं। उस टॉर्सो वाले सूटकेस के मिलने के बाद एकदम से पुलिस उसी बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो जाती है जिस बिल्डिंग के बाहर ये कूड़ा था, एंड वो पता करते हैं कि ये सूटकेस किस इंसान का था और ये इंसान किस रूम में रह रहा था। उन्हें पता चलता है कि लूका मैग्नोडा ही उस बिल्डिंग के अंदर रह रहा था और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी उन्हें मिली। जब पुलिस लूका के उसी रूम में पहुंची जहां पे ये सब कुछ हुआ था, उन्होंने रूम को एंटर करा एंड द रूम वाज स्पॉटलेस। रूम के अंदर एक भी चीज ऑफ नहीं थी, एक भी निशान नहीं था खून का। इट वाज क्लीन, लेकिन जो स्मेल थी वो किसी भी एक नॉर्मल क्लीनर, फ्लोर क्लीनर एंड ब्लड की स्मेल का मिक्सचर लग रहा था। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट को छान मारा, उन्होंने देखा कि उन्हें कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्होंने एक दीवार को नोटिस करा जिसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था, इफ यू डोंट लाइक द रिफ्लेक्शन डोंट लुक इन द मिरर, आई डोंट केयर। इतना सब कुछ होने के बाद पुलिस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली लूका को ढूंढने लगी एंड May 31, 2012 में तो लूका के अगेंस्ट एक रेड नोटिस तक इशू कर दिया गया था इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे। लेकिन ये ऑर्डर इशू होते ही उन्हें पता चलता है कि लूका 25 मई को ही मॉन्ट्रियल से पेरिस भाग चुका है। जब तक पुलिस लूका के पेरिस वाले होटल तक पहुंचती है, दोबारा लूका भाग चुका था। एंड वापस से हम इस केस के उसी सवाल पे आ जाते हैं जहां से हमने शुरू करा। यार इसके पास इतने पैसे थे तो एक काम करता यार, फेक फॉलोअर्स बढ़वा लेता। मैं इसको बता देता यार, एक वेबसाइट है इंडियन MMS नहीं सॉरी नहीं MMS नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, SMS जो भी होता है उस वो वाली वेबसाइट पे चला जाता है और वहां से जाके फॉलोअर्स बढ़वा लेता। भाई इतना अच्छा खासा बढ़ जाता है, फेमस तो वैसे ही हो जाता है। ये सब कर नहीं था, इतने पैसे लगाने थे तो दिमाग नहीं है यार ये लूका, मैं कुछ भी कहूँ कि लूका मैग्नोडा कहाँ है। अब 18 महीने बाद जर्मनी में एक छोटा सा इंटरनेट कैफे ओनर था, उसने न्यूज़पेपर में लूका की पिक्चर देखी एंड देन जैसे उसने वो पिक्चर देखी उसे रियलाइज हुआ कि मैंने इसको देखा है कहीं। एंड तब उसने क्रॉस चेक करा तो उसको रियलाइज हुआ कि लूका उसी के इंटरनेट कैफे में आ चुका है। वो देखता है अपने कैफे में और लूका अभी भी वहीं बैठा हुआ था। एकदम से वो पुलिस को फोन करता है एंड जर्मन पुलिस एकदम जल्दी उस इंटरनेट कैफे पे आती है एंड दे अरेस्ट लूका। लूका उस कैफे में 2 घंटे से बैठा हुआ था और जैसे ही जर्मन पुलिस लूका को पकड़ लेती है, लूका हेजिटेट भी नहीं करता, वो सीधा एक चीज बोलता है, यू गॉट मी। अरेस्ट होते वक्त लूका ने अपना नाम गलत बताया था, लेकिन बाद में जाके लूका के फिंगरप्रिंट्स मैच करे गए एंड इट मैच्ड और कंफर्म हो गया था कि ये इंसान लूका मैग्नोडा ही है। जब पुलिस लूका को इंटरनेट कैफे में पकड़ने आई तो उन्होंने देखा कि लूका एक्चुअली कर क्या रहा था इंटरनेट पे बैठ के। वो उस कैफे में बैठ के अपने आप को ही गूगल कर रहा था और वो देख रहा था कि दुनिया कैसे बात कर रही है उसके बारे में। वो अपनी फेम चेक कर रहा था, वो चेक कर रहा था कि लोग कितना बात कर रहे हैं उसके बारे में, और वो उस इंटरनेट कैफे में बैठ के अपनी अटेंशन एंजॉय कर रहा था। अरेस्ट होने के बाद बर्लिन पुलिस ने लूका मैग्नोडा को कैनेडियन पुलिस के हवाले कर दिया और इसके बाद 25 दिसंबर 2012 के दिन लूका को फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस पे लाइफ सेंटेंस दी गई। और जैसे ही ये सेंटेंस सुनाया गया, जो फेसबुक ग्रुप था इन्वेस्टिगेटर्स का, वहां पे सेलिब्रेशन हुई क्योंकि उन्होंने फाइनली लूका को पकड़वा दिया था। आफ्टर इयर्स, इतने महीनों तक मेहनत करने के बाद फाइनली उनका हंट अब खत्म हुआ था। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, मैंने इस स्टोरी के साथ जस्टिस नहीं कराया अभी से सुना के, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर जितनी डिटेल्स हैं, जितनी फन बातें हैं, मैं उनको एक यूट्यूब वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वो नेटफ्लिक्स वालों ने कर रखी है। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है डोंट फक विद कैट्स, मैंने वहां देखी थी ये पूरी स्टोरी एंड इट इज इनसेन। मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट अभी बस 5% या 10% बताया होगा, सच्ची बता रहा हूँ। वो जाके देखो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो फेसबुक इन्वेस्टिगेशन ग्रुप था ये कितना ज्यादा बैडएस था, ये कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि कैसे इन्होंने लूका को ढूंढा था। गो एंड वॉच दैट सीरीज। सो गाइस, आई रियली होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। गो एंड श्योर भाई, बढ़िया वीडियो तो थी फिंग भाई, लेकिन आपकी बाकी वीडियो से इतना मज़ा नहीं आया मेरे को इसमें, बट ठीक है यार, बढ़िया वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, देख के थोड़ा बहुत अच्छा खासा मज़ा आया। अगर तुम लोगों को मज़ा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरी वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो मैं फिंग की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे मेन चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो, लाइक कर सकते हो। एंड बाकी अगर तुमको इस वीडियो को देख के मज़ा आया हो तो हाँ, बस ये सब कर देना। मैं बारी बारी तो क्या ही बोलूँ, बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong.